हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। आज मैं फिर आ गई हूँ। दिस इज काजल कुशवाहा। गाइस, 4 अक्टूबर 2021 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां पे यहाँ पे मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स वर्क्स ऑन हाई स्पीड इंटरनेट? ठीक है, ऑप्शंस आर कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। गाइस, यहाँ पे बात हो रही है हाई स्पीड इंटरनेट की। ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्पीड जो इंटरनेट रहता है वो किसमें होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। किसमें? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये इसको आप फाइबर ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर बात करें तो इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी स्पीड लगभग 10 Gbps होती है। ठीक है, यहाँ जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो क्या होता है आपका एमबीपीएस में, या कभी कभी बहुत ज्यादा गंदी स्पीड आती है तो केबी में भी हो जाती है। ठीक है, बट इसकी स्पीड क्या होती है? जीबीपीएस में। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाई स्पीड इंटरनेट बोलते हैं। ओके, 50 रुपीज का रंग कैसा होता है? यानी व्हाट इज द कलर ऑफ 50 रुपीज नोट? ठीक है, ऑप्शन आर स्टोन ग्रे, ब्लू ग्रीन, फ्लोरोसेंट ब्लू, लाइट ब्लू। ठीक है गाइस, आज ही आप निकालिएगा 50 रुपीज का नोट और देखिएगा उसका कलर क्या होता है। उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट ब्लू बोलते हैं। कई सारे ब्लू होते हैं, नेवी ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू। पर ये 50 रुपीज का जो नोट है उसका कलर क्या होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी? ये टोपोलॉजी ऑप्शंस आर स्टार, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। जो आपका मैश या मेशी टोपोलॉजी जो होती है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सबसे ज्यादा कनेक्टेड होती है, सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर और दूसरी कौन सी लेयर के बीच में होती है? इन द ओएसआई लेयर द ट्रांसपोर्ट लेयर्स लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड विच अदर लेयर? ओके, ऑप्शंस आर एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। गाइस, बात कर रहे हैं ओएसआई लेवल की, ओएसआई मॉडल की। भाई, ओएसआई जो होता है वो क्या है आपका? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, फुल फॉर्म पता कर याद रखिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इसमें 7 लेयर होते हैं। कभी कभी लेयर्स के जो भी पूछ लेता है कितने लेयर्स होते हैं, 7 लेयर होते हैं। आपके नीचे से इसको स्टार्ट किया जाता है। पहला आपका होगा फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, फिर क्या होता है आपका नेटवर्क लेयर, फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होता है सेशन लेयर, फिर होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इस तरह की 7 लेयर होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ट्रांसपोर्ट लेयर लाइज बिटवीन नेटवर्क लेयर एंड, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेशन लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5, जब हम चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सेव करना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेव द होल वेब पेज विद इमेजेस? हमें क्या करना है? वेब पेज को इमेजेस के साथ क्या करना है? सेव करना। तो क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शंस क्या है हमारे? वेब पेज एचटीएमएल ओनली, ऑल फाइल्स, वेब पेज कंप्लीट एंड टेक्स्ट फाइल। गाइस, हम क्या करेंगे? वेब पेज कंप्लीट करके सेव करेंगे तो क्या होगा? वेब पेजेस के साथ साथ इमेजेस भी सेव हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि लिब्रे ऑफिस राइटर का आकार, फॉन्ट का आकार 12 है और इस एक पार्ट का चयन किया जाता है जिसमें सब्सक्रिप्ट में बदल दिया जाता है, तो स्वरूपित पार्ट का फॉन्ट आकार क्या होगा? यानी इफ द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज 12, ठीक है, एंड अ टेक्स्ट इज सेलेक्टेड एंड कन्वर्टेड टू सबस्क्रिप्ट, व्हाट विल बी द फॉन्ट साइज ऑफ द फॉर्मेटेड टेक्स्ट? यहाँ पे क्या किया? एक टेक्स्ट को लिया, उसको चेंज कर दिया सबस्क्रिप्ट में, तो उसका जो साइज है, वो जो डिफॉल्ट साइज है वो आपका 12, जो अगर आपने सेट किया तो 12 से 12 ही रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी 11, सी 9 और डी 10 है, ये आपका नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर हम अपने व्यू निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं? यानी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स वी डू वी शेयर आवर व्यूज ऑन एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट इज? ऑप्शंस आर ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग और नन। गाइस, जो आपके ट्विटर होते हैं, ट्विटर पे हम क्या कर सकते हैं? अपना व्यूज या इंडिविजुअल सब्जेक्ट का व्यूज हम वहां पे चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के थ्रू कुछ भी एक तरह के स्मॉल ब्लॉग्स बना सकते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सहायता के लिए आप किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? वो यानी व्हाट की वुड यू यूज टू हेल्प लिब्रे ऑफिस कैलकुलेट? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बात करेंगे
हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन सा आपका शॉर्टकट की होगा, F1 F5 F3 और F4। जो आपका F1 शॉर्टकट की है उसके लिए किसको LibreOffice कैल्क में हम यूज करते हैं, किसके लिए, हेल्प के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक के उपयोग से एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं। मल्टीपल डेस्कटॉप्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ऑप्शंस आर टास्क बार आइकन, स्टोर आइकन, टास्क व्यू आइकन एंड टास्क रिव्यू आइकन। गाइस जो आपका टास्क व्यू आइकन होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, आरटीजीएस की अधिकतम लेन देन सीमा क्या है। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ आरटीजीएस। ऑप्शंस आर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख एंड नो लिमिट। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या बोलते हैं, आरटीजीएस जो है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी आपका मिनिमम लिमिटेशन होती है 2 लाख। मतलब 2 लाख से आपको अगर ज्यादा पैसा भेजना हो किसी को या तो ट्रांजेक्शन करना हो तो आप कर सकते हो। ये आपके 2 लाख से कोई लिमिटेशन नहीं होती, यानी नो लिमिट। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अनग्रुप की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर अनग्रुप। ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी प्लस शिफ्ट प्लस जी, और ना। गाइस इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप क्या करोगे, पहले कंट्रोल दबाओ, फिर ऑल दबाओ, फिर शिफ्ट देन जी। ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इसलिए आपका एक्सेल में यूज किया जाता है। रो या कॉलम को आप सेलेक्ट करके आप और कंट्रोल प्लस ऑल प्लस शिफ्ट प्लस जी दबाओगे तो आप इसको अनग्रुप कर सकते हो। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, हम रन कमांड से सीधे एमएस ऑफिस कैसे खोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ कैन बी ओपन एमएस ऑफिस डायरेक्टली फ्रॉम रन कमांड। रन कमांड से हम अगर एमएस ऑफिस खोलना हो तो क्या करें, क्या हम टाइप करें msword.exe, या तो फिर winword.exe, या तो word.exe, या तो लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, वी कैन नॉट ओपन एमएस ऑफिस फ्रॉम रन कमांड। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है लास्ट वाला। रन कमांड के थ्रू आप एमएस ऑफिस तो खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो, क्या होगा, winword.exe। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। winword.exe करोगे तो क्या होगा, आज एमएस ऑफिस, आज इसको आप ट्राई करके जरूर देखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। निम्न में से कौन सा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ओके, ऑप्शंस आर 3D टिन, गूगल स्केचअप, फाइन एक्स्ट्रा एंड ब्लेंडर। गाइस ये सारे तो आपके 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, बट ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है फाइन एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये आपका एक कोई आपका 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक तरह की मीडिया कंपनी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग राइटर में किसके लिए किया जाता है, यानी व्हाट इज कंट्रोल प्लस ई यूज्ड फॉर इन राइटर। ऑप्शंस आर लेफ्ट अलाइनमेंट, बी राइट अलाइनमेंट, सी सेंटर अलाइनमेंट एंड डी इज नन। गाइस हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ई किसके लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शंस आर क्लास ऑफ आईपी यूज्ड इन अ नेटवर्क, नो पोर्ट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इन द नेटवर्क, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। गाइस देखिए क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क मतलब क्या होता है, सिस्टम कई सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब उसमें क्या हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, क्योंकि एक साइड से डेटा जा रहा है, एक साइड से डेटा आ रहा है, क्या होता है, कम्युनिकेट हो रहा है। अब उस किसी पाथ से जा रहा है उसको बोलते हैं चैनल बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब उसमें से जा रहा है उसको क्या बोल सकते हैं, अपन जनरल में क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का। ठीक है, अब जो ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी होगी, जो उसका मापक होगा, वो क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज बैंडविड्थ। ठीक है, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत पासवर्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। गाइस जब भी आप कहीं पे भी, आप फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या किसी भी, सॉरी फेसबुक व्हाट्सएप बोल दिया मैंने, आप किसी भी कहीं पे भी कुछ भी कोई आईडी बना रहे हो, तो उसमें आप क्या बोलता है कि वीक, स्ट्रॉन्ग और या तो नॉर्मल इस तरह का पासवर्ड आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड किसको माना जाता है, जिसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर हो, न्यूमेरिक भी हो, स्मॉल भी हो, कैपिटल भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, 11 अगस्त 1999 एप्पल पासवर्ड टू 25 जनवरी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों,
इसमें आपका एट द रेट दिया हुआ है स्पेशल कैरेक्टर, फिर पी दिया हुआ है कैपिटल से, आपका डबल एच डब्ल्यू दिया है स्मॉल से, फिर आपका 00 दिया है, आपका न्यूमेरिक हो गया, आर डी दिया है ये भी स्मॉल से। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वेराइटीज यूज की गई है, यानी ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ओके, एनईएफटी किस वर्ष में शुरू हुआ था? इन विच ईयर वॉज एनईएफटी लॉन्च? एनईएफटी की कब से शुरुआत हुई थी? ऑप्शन आर 2010, 2005, 2004, 2009। ठीक है, एनईएफटी स्टार्ट कब किया गया था? 2005 से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, आप भीम के द्वारा एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हैं? हाउ मच मनी कैन यू सेंड थ्रू भीम इन अ डे? ऑप्शन आर 10,000, 50,000, 40,000 एंड 1 लाख। जो गाइस आपका भीम एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम 40,000 किसी को भी एक दिन में भेज सकते हैं। ठीक है, ये उसकी लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर एक साथ एक शक्तिशाली कंप्यूटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल कंप्यूटर विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर? ठीक है, ऑप्शन आर सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्क स्टेशन एंड मेन फ्रेम। गाइज यहाँ पे बात हो रही है किसकी? एक पावरफुल कंप्यूटर की, जो क्या स्पेशलाइज्ड है इक्विपमेंट ऑन सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है वर्क स्टेशन की, या वर्क स्टेशन प्रो जो आपने सुना होगा। तो गाइज यहाँ पे वर्क स्टेशन को क्या बोला जाता है? पावरफुल कंप्यूटर बोला जाता है, स्पेशलाइज्ड विद इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अब तक हमारे पास कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? यानी हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डू वी हैव टिल नाउ? गाइस यहाँ पे ऑप्शन था 3, 6, 5, 7। गाइस ये हमारा पांचवा, हम लोग अभी तक 5 पीढ़ी के बारे में सुने हैं, यानी हम लोगों ने पढ़ा है। और जो 5वीं पीढ़ी में हम ये जो आपका जनरेशन चल रहा है वो 5वीं पीढ़ी को ही माना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, RMDIR का क्या मतलब है? यानी व्हाट डज RMDIR मीन? ठीक है, ऑप्शंस आर कॉपी डायरेक्टली, रिमूव द डायरेक्टरी, मूव डायरेक्टरी एंड प्रिंट डायरेक्टरी। थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ सिमिलर नहीं है, आर से थोड़ा एक ही दिख रहा है, रिमूव द डायरेक्टरी, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, रिमूव द डायरेक्टरी। IPv6 कितने बिट का होता है? हाउ मेनी बिट्स इन IPv6? ठीक है गाइस, अगर बात होती IPv4 की तो IPv4 होता 32 बिट का, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। बट यहाँ बात हो रही है IPv6, तो यानी वो होगा आपका 128 बिट का, जो ऑप्शन नंबर सी है। बी ऑप्शन है 48, वो गलत है। सी है, डी है आपका 64, वो भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर गेम बार इन विंडो 10? विंडो ऑप्शंस आर विंडोज प्लस जी, विंडो प्लस के, विंडो प्लस जे, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस जी। गाइस इसमें क्या होगा, याद रख ली, गेम बार के लिए क्या यूज करते हैं? विंडो बटन के साथ जी। ठीक है, वो आपका गेम बार ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, गाइस यहाँ पे देखिए राउंड 175 कॉमा -2 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राउंड 175 कॉमा -2? गाइस देखिए, जब भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है राउंड में, ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए, आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। राउंड है, फ्लोर है, आपका फ्लोर है, सीलिंग है, ठीक है, कई सारे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे राउंड में जब आपके पास सेकेंड वाले जो भी देखिए दो दो आपका एलिमेंट है, एक है 175, एक है -2। ठीक है, सेकेंड वाले में जो है -2, जब माइनस रहता है तो क्या करते हैं, पहले वाले एलिमेंट के, ये -2 है तो यानी पहले वाले एलिमेंट के दो, जो भी आपके लेफ्ट से देखोगे दो जो भी डिजिट रहेगी उसको क्या कर दो, 0 कर दो, यानी आपका क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया। बट इसमें एक कंडीशन होती है, जिस 2 डिजिट को आप 0 करोगे उसका पहला डिजिट जो है अगर 0 से 4 होगा तब तो सही है, अगर आपका 5 से 9 के बीच में होगा तो पहली वाली डिजिट यानी आपका जहाँ 100 था वहां पे क्या हो जाएगा 200, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्या होगा 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसको विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कहा जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेड ऑफ क्लस्टर? ऑप्शंस आर ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक। ठीक है गाइस, फेसबुक को वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर बोला जाता है। इसमें किस तरह बहुत सारी तरह की न्यूज मिलती है। ठीक है, करप्शन से रिलेटेड और शायद नॉर्मल से आपको कॉमेडी भी मिल जाती है, ट्रेलर भी कई तरह का मिल जाता है। देखिए आप सब कुछ क्या वो हेड ऑफ क्लस्टर बोला जा सकता है किससे, फेसबुक को। ओके गाइस, देखिए अब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, हम लोग भी यहाँ बहुत सारे मेहनत करते हैं, तो गाइस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपको हमारी क्लास जरूर पसंद आए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी मॉडल। गाइस हमने बात की थी ओएसआई मॉडल की, तो जिसमें 7 लेयर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है टीसीपी आईपी मॉडल की, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या तो फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हो रही है। ऑप्शन है यहाँ पे 2, 4, 6, 8। गाइस इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लेयर होती है। पहली लेयर जो होती है वो डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर की होती है। सेकंड आपकी नेटवर्क लेयर की होती है। थर्ड आपकी ट्रांसमिशन लेयर की होती है। फोर्थ आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, उपकरण मोबाइल उपकरणों के लिए निम्न में से किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिस्क इन पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू मोबाइल डिवाइसेस। ऑप्शंस आर फिजिकल, second is network security, third is access to corporate information and fourth is easy to download। ऐसे यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे जो भी हो इस पे सब जोखिम किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है, मतलब किस टाइप का जो क्या कर सकते हैं, रिस्क इजी तरीके से ले सकते हैं। मतलब नॉर्मली हम लोग लेते रहते क्या, इजी टू डाउनलोड, किसी भी चीज को डाउनलोड करने, ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और इजी भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शंस आर जावा, सीएसएस, कोबोल, फॉर्ट्रैन, ठीक है। तो गाइस जो फॉर्ट्रैन है वो ये सबकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शन क्या है, ड्रॉ विद द पेन, पेन से लिखना नहीं, ये तो अवेलेबल होता है, ठीक है। प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, मुद्रा पारदर्शिता, ये प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी होती है, हाँ होती है। थर्ड है आपका प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर्स नोट अलॉन्ग विथ स्लाइड इमेजेस, नहीं ये ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं होती है। स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर की नोटों को प्रिंट करना, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आरपीए में नहीं होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन आरपीए। गाइस आरपीए क्या है मैं बता दूं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेटेशन, ठीक है। ये आप क्या एक तरह की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये आप इसमें क्या क्या है, बारकोड स्कैन करना, हाँ जी ये होता है, ठीक है। मैसेज में ना मैसेज भेज सकते हो, क्या पीयूएस इनवॉइस टैग लिस्ट ये भी कर सकते हो। और आपका सी जो है वेदर बताना, नहीं ये आरपीआई कोई ऐसा ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो और वीडियो को अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग is a protocol through which audio and video can be sent and email with attachment, ठीक है। ऑप्शंस आर IMAP, POP, MIME एंड नन, ठीक है। गाइस जो आपका MIME होता है यानी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑडियो वीडियो को आप ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हो। क्या है आपका MIME, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप याद रखो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट की अधिकतम संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ऑप्शंस आर 32,000, 64,000, 48,000, नोट लिमिट, ठीक है। जो आपका जो स्प्रेडशीट की क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्रेडशीट कितने लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं, 32,000 नहीं 32,000। क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस वर्ष में स्थापित किया गया, इन विच ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शंस आर 1956, 1986, 1978 एंड 1999। ऐसे 1956 में हमने क्या आर्टिफिशियल को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एस्टैब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, किसी को बार बार धमकी देना या परेशान करना क्या कहलाता है, यानी व्हाट इज कॉल्ड रिपीटेडली थ्रेटनिंग एंड और हरासमेंट समवन, ठीक है। ऑप्शंस आर बुलिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, स्टॉकिंग। गाइस देखो चारों ऑप्शन लगभग लगभग सेम ही लग रहा है आपको, किसी को बुल करना, स्पूफिंग करना, फिशिंग करना, स्टॉकिंग करना, बट यहाँ पे क्या रिपीटेडली एक बार भी किसी को धमकी देना परेशान को क्या बोलते हैं, स्टॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे एल जो आपका होता है वो साइलेंट है, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एक चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोड टू एडिट अ चार्ट। ऑप्शंस आर क्लिक ऑन द ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन द ड्रैग द चार्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसी चार्ट को क्लिक करना और उसको ड्रैग करना।
थर्ड क्या, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक कर देना, यानी डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन इज क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक बार क्लिक करना। तो सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होता है, डबल क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक करोगे तो आप उसको क्या करोगे, एडिट कर सकते हो, ठीक है। ओके, 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड की ऊपर लाइन को क्या कहते हैं, व्हाट इज द लाइन अबव द वर्ड कॉल्ड। ऑप्शंस आर लाइन ओवर, अपर लाइन, लाइन ओवर द टेक्स्ट, ओवर लाइन, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा, डी, क्या बोलते हैं उसको, ओवर लाइन। ओके, 37 क्वेश्चन में भी सेम है, सबके ऊपर की लाइन क्या कहा जा सकता है, सबके ऊपर लाइन क्या बोलते हैं, ओवर लाइन। व्हाट इज द लाइन अबव द वर्ड, क्या होता है, ओवर लाइन। 38 क्वेश्चन क्या, एंड्रॉइड पर टेलीग्राम ऐप कब लॉन्च किया गया था, व्हेन वाज अ टेलीग्राम ऐप लॉन्च्ड ऑन एंड्रॉइड। ऑप्शंस आर October 2013, August 2013, September 2013 एंड नन ऑफ दिस। गाइस ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वो क्या है आपका, अक्टूबर 2013, यानी अक्टूबर 2013 में ये आपका टेलीग्राम किस पे लॉन्च किया था, एंड्रॉइड पे, ठीक है। तो गाइस अभी अक्टूबर ही चल रहा है, यानी इसी महीने में 2013 में ये लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज मीन बाय बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क। ऑप्शंस आर class of IP used in the network, no port in computers connected in the network, transmission capacity of the communication channel। इस क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है गाइस, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्या अगर अमेजोन द्वारा प्रदान की गई क्लाउड सेवा का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय अमेजोन। ऑप्शंस आर कॉर्टेस, AWS, गूगल असिस्टेंट, ठीक है। तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या होगा, AWS, क्या है आपका, अमेजोन वेब सर्विसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज अ सिंगल डॉट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन कॉल्ड। ऑप्शंस आर पिक्सल, एलिमेंट, सेल, नल, ठीक है। जो स्क्रीन पे हमारे जो भी एक सिंगल डॉट है उसको बोलते हैं पिक्सल, क्या बोलते हैं आपको, पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 42, गाइस देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था बट ऐसा पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शंस आर प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट स्टोरेज, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एलिमिनेशन वाला आप करोगे तो सबसे ज्यादा सही रहेगा। पहले तो देखो, आपको पहले देखना सबसे पहले क्या होता है, इनपुट आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, सबसे 2 ही ऑप्शन है, बी और डी, बी और डी में ही इनपुट है, ठीक है। यानी ए और सी तो पहले ही हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या, बी और डी। अब बी में देखोगे आप, इनपुट के बाद ना आउटपुट दे दिया, ठीक है। इनपुट के बाद भाई प्रोसेस भी तो होगा, यानी बी फिर भी चला गया, यानी बचा क्या, डी। सबसे पहले क्या, सिर्फ इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुआ, फिर आउटपुट से जो डेटा है उसको क्या करती है, स्टोर कर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, जिप फाइल से क्या आशय है, यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिप फाइल। ऑप्शंस आर डिलीटेड फाइल्स, नहीं। बी क्या, कंप्रेस्ड फाइल, हाँ। सी अपना फ्रेगमेंटेड फाइल, नहीं होगा, सेफ फाइल। फ्रेगमेंटेड फाइल का क्या मतलब होता है, कभी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसमें क्या होता है, डेटा को कई जो भी डेटा एक पैकेट में डिवाइड वो ट्रांसफर होता है, पैकेट्स को क्या बोलते हैं, अलग अलग साइजों में डिवाइड कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट कर दिया, यानी फ्रेगमेंटेड फाइल्स उसको कहते हैं। आपका बी हो गया कंप्रेस्ड, ठीक है। इसमें क्या करता है, जब भी अगर जीमेल पे ही मान लें हम डेटा को ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा लार्ज साइज ऑफ डेटा रहता है, डेटा का साइज बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं। जिप फाइल में कन्वर्ट करने के बाद जब रिसीवर के पास वो डेटा जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एक्सट्रैक्ट करके फिर वहां से वो डाउनलोड कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन आभासी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। ऑप्शंस आर सेंसरी, बी आपका फीडबैक इमर्शन, थर्ड आपका इंटरएक्टिविटी, फोर्थ है ऑगमेंटेशन। गाइस आपका जो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ शुरू के थर्ड ऑप्शन तो इसी से सिमिलर है, बट आपका ऑगमेंटेशन जो है इससे सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, मोहक विज्ञापन यानी इनसाइटिंग एड्स पर क्लिक करने से हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वी मे हैव अ फेस ट्रबल बाय क्लिकिंग ऑन इनसाइटिंग एड्स,
तो बी का मतलब फॉल्स। नहीं, जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा परेशानी का ही सामना करना पड़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, हमें डिस्प्ले सेटिंग से टेक्स्ट का आकार बदल सकते हैं, कैन वी चेंज द टेक्स्ट साइज फ्रॉम द डिस्प्ले सेटिंग। हाँ जी, बदल सकते हैं, यानी ट्रू ऑप्शन सही हो गया, स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 47, आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार में दस्तावेज के शीर्षक में फाइल का एक्सटेंशन भी शामिल होता है, यानी डज द टाइटल बार ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर इंक्लूड द प्राइस एक्सटेंशन इन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। नहीं, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट में इसे कुछ फाइल एक्सटेंशन शामिल नहीं होते, यानी फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट स्टाइल हटा सकते हैं, कैन वी रिमूव द टेम्पलेट स्टाइल फ्रॉम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। हाँ जी, इसको आप हटा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49, हम लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेसिंग यानी शब्द के बीच का जो इस गैप को बढ़ा सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, कैन बी एडिट द स्पेसिंग इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। हाँ, उसको क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये ट्रू होगा आपका स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, कीलॉगर क्या एक स्पाईवेयर है, इस कीलॉगर इज अ स्पाईवेयर। तो मैंने की स्पाईवेयर, मैंने कई सारी जो भी आपको इस तरह के वायरस, स्पाईवेयर, मेलवेयर, इस तरह से कई सारे मैंने कोई पिछले जो भी लेसन है उसमें मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहां पे जाइए और देखिए, ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, क्या स्लिप यानी आपका स्लिप क्या होता है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल पीपीपी से बेहतर है। यहाँ बात की जा रही है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है स्लिप की पीपीपी से, तो ये क्या होगा, स्लिप आपका बेटर होगा, यानी ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 52, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरडी कमांड आरएमडीआई कमांड दोनों एक समान है, आर बोथ आरडी एंड आरएमडीआईआर कमांड्स आर सेम। तो ये क्या होगा, आपका सही होगा, यानी ट्रू होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, तो आज डेली जो भी आपके एग्जाम्स होंगे तो उसका का पूरा पूरा मैं सोल्यूशन मैं यहाँ पे लेके आऊंगी। गाइस सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ तक अगर आप बने हुए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आ ही गए यानी आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम आपने वेब पेज नहीं ज्वाइन किया तो जाइए टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़िए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।